हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक खोल लें। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 8 and 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मोशन। 8 और 9 में हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट पे कैसे लगता है, किस कारण से मोशन होता है। We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. हमने ये जाना है कि चीज़ फोर्स होती है, कोई एक स्पीड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए अपना मोशन, किसी भी अपने ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने में। We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. हमने ये भी देखा है कि जो हमने हाइट से किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो अर्थ की तरफ नीचे आता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ अराउंड करते हैं। द मून गोस अराउंड द अर्थ। मून क्या होता है, हमारे अर्थ का राउंड राउंड घूमता है। इन ऑल दिस केसेस, इन सारे केसेस में देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सब केस में क्या होना चाहिए, एक फोर्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। द प्लैनेट्स एंड द मून। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all this. Isaac Newton है, उन्होंने ग्रेस्प किया था कि जो जितने भी फोर्स होते हैं उनका कारण एक ही है। ठीक है, दिस फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। जैसे हमारा सन जो है अराउंड, उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट है घूमते रहते हैं। तो वो क्यों घूमते हैं, इन सब का कारण केवल एक है, जिसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ। हम इसमें क्या करेंगे, मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स के जो अर्थ पे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम इस पर भी देखेंगे कि जो हमारा वेट होता है बॉडी का, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हम वेरी करता है, अलग अलग दिखाता है। वी शैल आल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन होती है, क्यों हमारे जो लिक्विड पे कोई भी चीज़ उस पर तैरती है। इन सब चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं, पहला टॉपिक 10.1 इट्स ग्रेविटेशन। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि जो हमारा मून है अर्थ की तरफ चारों तरफ घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय के लिए ऊपर जाता है बट नीचे आ जाता है ना। इट इज सेड दैट द न्यूटन्स वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। ये कहा जाता है कि न्यूटन जो थे वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। एन एप्पल फॉल ऑन हिम। क्या होता है कि उनके ऊपर एक सेब गिरता है। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्टिंग थिंकिंग। जो एप्पल गिरता है उनके ऊपर, उनको सोचने पे मजबूर कर देता है, स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, ही थॉट दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल। अगर एक अर्थ क्या है, एक एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उन्होंने सोचा था। इफ द फोर्स ऑफ द सेम इन बोथ केसेस। क्या दोनों केसेस में, एप्पल वाले में और मून वाले में, दोनों केसेस में सेम फोर्स होंगे। ही कंजेक्चर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। वो कहते हैं कि दोनों टाइप में जो हमारा मून घूमता है और जो हमारा एप्पल गिर रहा है, उन दोनों में सेम फोर्स लगता है। He argued that at each point of its orbit the moon falls toward the earth instead of going of all in straight line। जो वो बहस करते हैं कि जैसे जो मून है प्रत्येक पॉइंट पे अपने जो ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करता है, घूमता है और अर्थ की तरफ गिरता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के जाने की वजह।
इसका मतलब देखो क्या है ना कि हमारा जो यूनिवर्स, हमारी जो ब्रह्मांड है, उसमें हमारा एकदम गोल गोल ऐसे ऐसे रिवॉल्व नहीं होता है। मान लो ये सन है तो ऐसे ऐसे रिवॉल्व नहीं होता है, इस इतना ऑर्बिटल में चलता है ऐसे। तो मान लो हमारा यहाँ अर्थ है, तो इसका जो ये मून है इसके अराउंड है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये भी तो नीचे आ रहा है ना, ये फॉल हो रहा है। तो ये मून जो है हमारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा है। ये इधर घूमेगा तो ये इधर आएगा, तो ये जितने आएगा इसका ऑर्बिट अलग और इसका ऑर्बिट अलग, यहाँ पहुँचेगा तो ये भी मून हमारा उठ के यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक जनरली हमारा मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, गिर रहा है। सॉरी। So it must be attracted by Earth, but we do not really see the moon falling toward Earth. लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अट्रैक्ट करता है, तो जैसे एप्पल नीचे गिर गया, ये हमारा एप्पल था नीचे गिर गया, तो ये मून क्यों नहीं गिरता, इसको तो हम गिरते हुए नहीं देख सकते। वो थ्योरेटिकल था जो मैंने आपको पहले बता दिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। बोल रहा है कि एक्टिविटी 8.11 1.1 में हमने पढ़ा था, उसको एक्टिविटी को रिकॉल करने के लिए बोल रहा है। 10.1 एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड ले लो, ठीक। ये एक्टिविटी पढ़ लेना, जनरली मैं इसमें बता सकता हूँ क्या बोलता है। एक धागा ले लो, उसमें एक धागा ले लो, उसमें एक रस्सी बांधो, धागे में एक स्टोन बांधो और यहाँ से उसको घुमाना स्टार्ट करो, तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना। क्या होगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को ये बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑर्बिट से इसको बाहर नहीं जाने दे रही। अगर हम इसको, इस धागे को यहाँ से काट दें, इट विल भी गो, कहीं भी जा सकता है। ओके, ये एक्टिविटी में यही बता रहा है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, जब थ्रेड छूट जाएगा, चलो तोड़ दिए थ्रेड को, द स्टोन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। क्या होता है, अगर थ्रेड को हम छोड़ दें तो जो स्टोन होता है हमारा, ये स्टोन हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा और उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो हमारा डायरेक्शन में चेंज होता है किसकी वजह से होता है, वो एक वेलोसिटी की वजह से होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वजह से, जो हमारा एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है जनरली इस पॉइंट में, तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए ना, इसका एक्सेलरेशन ही साइड हो रहा है, बट हमारे थ्रेड की वजह से ये रिवॉल्व करने लगा। The force that causes this acceleration and keep the body moving along a circular path is toward the center. जो फोर्स हमारा जिसके कारण ये एक्सेलरेशन कर रहा है एक मूविंग सर्कुलर पाथ में, सेंटर की वजह से, ये जो सेंटर पकड़ा है ना, इसकी वजह से ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये बता रहे हैं। द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मीनिंग द सेंटर इज कीपिंग फोर्स। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछ देता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट इजेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Force. The stone flies along a straight line. This straight line will be a tangent of circular path. बोल रहा है अगर हमने इसको, इस स्टोन को राउंड राउंड ऐसे घुमाया, फिर उसके बाद यहाँ से इसका थ्रेड को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से एक टेंजेंट बना के हुए चला जाए, है ना, टेंजेंट बना के निकल जाएगा। मोर टू नो अ स्ट्रेट लाइन दैट मिस्ड द सर्कुलर टेंजेंट बता रहा है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो मोशन होता है हमारे मून के, जो हमारा अर्थ के चारों तरफ जो मून लगाता है, किसकी वजह से लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जो धागा है हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द अर्थ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है किसकी, कौन देता है, जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है अर्थ का, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर ऐसा कोई फोर्स ही नहीं होता, द मून वुड बी
pursue a uniform straight line motion. अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जो हमारा मून इसके अंदर चारों तरफ घूम रहा है हमारे अर्थ की, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। इट्स सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ये देखे हैं उन्होंने कि जो एप्पल गिरता है ऊपर से वो नीचे गिर रहा है अर्थ की तरफ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। अगर एप्पल अट्रैक्ट करता तो ये अर्थ अट्रैक्ट कर लेता तो हमारा अर्थ जो है एप्पल के पास जाता, ना कि एप्पल हमारा अर्थ के पास आता। ठीक है। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टू द वाई अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है? जो हमारा एप्पल है उसको अट्रैक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन। जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन होगा। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होता है? फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ। किसी भी फोर्स को अगर एक्सेलरेट करें उसका प्रोपोर्शनल कितना मास के ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। जितना इसको एक्सेलरेट करोगे उतना उसका मास बढ़ता जाएगा। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल। मास है एप्पल का नेग्लिजिबल है। सो कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ के कंपेयर में। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एप्पल। इसलिए हम उसको अर्थ को उसके पास मूव करते हुए नहीं देखते हैं। एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट फॉर वाई द अर्थ डिड नॉट मूव टुवर्ड द अर्थ। इसी को हम एक्सटेंड करके बढ़ाते हैं कि जो हमारा मून क्यों नहीं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है मून को। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन। हमारे जिस सन के चारों तरफ क्या होता है? सारे प्लैनेट घूम रिवॉल्व करते हैं। वाई आर गोइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है ना। सन इज इन सेंटर। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्या है? एक स्टोन है। और ये जो फोर्स थ्रेड वाला है जो, तो इसको भी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। फ्रॉम द एम फैक्ट न्यूटन्स कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बोल रहा है कि नहीं कि केवल एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ, नहीं केवल अर्थ क्या करता है, नहीं एप्पल को अट्रैक्ट करता है और नहीं मून को। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट, जबकि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्यूटन कंक्लूडेड दैट डज द अर्थ, बट यहाँ से न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज फ्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो लेट्स रीड नेक्स्ट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their mass and universally proportional to the square of the distance between them। इस वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।